हाय स्टूडेंट्स, आज ही मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा सीए फाइनल में 25 का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए जिससे कि इस एग्ज़ाम को तो कम से कम हम क्लियर कर ही दें। और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने सीए फाइनल नवंबर 24 का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, यानी उनसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुई। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 5-5, 7-7, 10-10 अटेम्प्ट लग गए लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाए। तो ऐसे बच्चों के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि मैं कर रहा हूँ जो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मैं मैटर पढ़ रहा हूँ वो राइट है या रॉन्ग है, मेरा पढ़ने का जो प्लानिंग है वो राइट है या रॉन्ग है, या मैं जितना टाइम डिवोट कर रहा हूँ जिस पैटर्न में कर रहा हूँ मेरा पैटर्न सही है कि नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। इसमें एक एक स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा और स्पेशली किस टाइप के बच्चों को क्या करना चाहिए ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखना, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना जिससे कि मैक्सिमम को बेनिफिट मिले, और व्यवसाय का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना जिससे कि आगे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो सबसे पहले तो अपन डिस्कस करते हैं कि जैसे ही रिजल्ट आता है और रिजल्ट तक हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि हम पास हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट के समय हम पास नहीं हो पाए, तो सबसे पहला तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन आता है कि यार हमें जो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं है। तो देखो, पहला काम तो आपको ये करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि आखिर मेरी कमी क्या है, यानी मैंने क्या गलती करी है। ये बात तो पक्का है कि कुछ न कुछ रीज़न होगा। अब ये मत सोचना है कि यार आईसीएआई ने कोई गलती कर दी होगी, हो सकता है कि आईसीएआई की मिस्टेक भी हो, लेकिन वो बियॉन्ड कंट्रोल है, इसलिए उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उसके लिए दिमाग लगाने के बजाय अपने में ही कुछ कमी सोचनी पड़ेगी कि मेरे में क्या कमी है। अब कमी क्या क्या हो सकती है, पॉसिबल कमी क्या हो सकती है और उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, ये भी मैं आप लोगों से बताऊँगा। तो एक तो देखो, आप ये देखो कि आपका मैटर सही पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आपके नंबर ऑफ रिविजन प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, पढ़ने का पैटर्न क्या है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। ये सब चीज़ें का आइडिया कैसे लगेगा, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि मैटर सही है कि नहीं है, या आपने कम स्टडी करी। इनका पता कब चलेगा कि जब आप सबसे पहले ही आइडिया लगाओ कि आपने जब एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद आपके पेपर हो गए, पेपर होने के बाद हर बच्चा इवेलुएट करता है कि मेरे कितने मार्क्स आने चाहिए। वो एक ही क्वेश्चन में चेक करके और देखता है कि हाँ, इस क्वेश्चन में इतने आ जाएंगे, इसमें इतने आ जाएंगे। तो कुल मिला के एक्सपेक्टेशन के जितने मार्क्स आए या उससे काफ़ी कम आए, चाहे कोई बच्चा पास हो गया हो, लेकिन मान लीजिए उसने एक्सपेक्ट किया था कि सर मेरे तो सब्जेक्ट में 90 आएंगे और सब्जेक्ट में 40 मार्क्स आए या 50 मार्क्स आए या 60 मार्क्स आए, यानी एक्सपेक्टेशन का 2/3 आया। इसका मतलब है कि वो पास हो गया, इसलिए उसको तो सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो उसकी भी है कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं आया। लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे सोचा यार मेरे 70 मार्क्स आएंगे, पता चला कि साहब 30 मार्क्स आए, 35 आ गए, 40 से कम आ गए, इसका मतलब बच्चा अटक गया। तो अगर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन से आपके काफ़ी कम मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका मैटर में मिस्टेक है। आपने एक्सपेक्ट किया, इसका मतलब है कि आपने एक पर्टिकुलर मैटर पढ़ा, उस पर्टिकुलर मैटर को पढ़ के और आपने जज किया कि मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए, और मान लो उससे काफ़ी कम आ रहा है। देखो 2-5 नंबर कम ज़्यादा आता है, 5% का आप प्लस माइनस मान लो, जब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने सोचा था उसके आधे आ रहे हैं या 2/3 आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो मैटर पढ़ रहे हो वो गलत पढ़ रहे हो, आपको मैटर चेंज करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आपने जो मैटर पढ़ा, एक सर्टेन एक्सपेक्ट किया और आपको लग रहा था कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, कम आएंगे, पास होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, और लगभग होते हैं, थोड़े 5-7% कम ज़्यादा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि जो मैटर पढ़ रहे हो वो तो ठीक है, आपका जो रिवीजन है या जो प्रिपरेशन है उसमें कमी है। तो जितना सोचा उससे बहुत कम आए हैं, इसका मतलब है कि आप में जो है मैटर में कमी है। और अगर मान लो जितना सोचा था लगभग उतने ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी स्टडी में कमी है। और मान लो बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कम का मतलब है कि साहब मैंने सोचा था कि साहब मेरे तो 80 आएंगे, 80 के बजाय 30 आए, इसका मतलब ये हो गया कि आपका मैटर भी गलत है और आपका जो लिखने का तरीका है उसमें भी प्रॉब्लम है। तो आपको उनको ठीक करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो मेरे हिसाब से तो मैं पास होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं पास हो पाया, अब मैटर में कमी है। अब मैटर में जो क्या क्या कमियां हो रही है प्रेजेंट टाइम में, इसकी बात करूं मैं, तो मैटर में पढ़ना चाहिए आईसीएआई का स्टडी मटेरियल। अगर आपने आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, 4 बार रिवीजन कर लिया,
100% पास हो जाओगे, कुछ छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने किसी टीचर के क्वेश्चन बैंक पढ़ा है, किसी टीचर का क्वेश्चन बैंक पढ़ा है, या मान लो ऐसे मॉड्यूल पढ़ा लेकिन साथ में आपने क्वेश्चन बैंक भी कर लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे अपने दवाई भी ली और साथ में पॉइजन भी ले लिया, उसी तरीके का सेम इम्पैक्ट डालेगा वो। तो अगर आपने क्वेश्चन बैंक पढ़े हैं या क्वेश्चन बैंक नहीं करके पास्ट आरटीपी एमटीपी सेमेस्टर बहुत ज़्यादा कर लिया, यानी ये क्वेश्चन बैंक भी पास्ट आरटीपी एमटीपी सेमेस्टर का कंपाइलेशन ही है, उसमें मॉड्यूल क्वेश्चन वो डाल देते हैं। उसका इम्पैक्ट आता है कि क्वेश्चनों की संख्या 3 गुना हो जाती है। जहाँ मैं 500 क्वेश्चन पढ़ के से मेरा पर्पस सोल्व हो जाता, उसके जगह 1500 क्वेश्चन हो जाते हैं। अभी एक तो 500 क्वेश्चन को ढंग से तैयार करना और एक 1500 क्वेश्चन को तैयार करना, तो सीधी बात है 1500 क्वेश्चन में अपन दौड़ लगाएंगे। अगर 500 ही पढ़ते तो इसका मतलब है कि पूरी कंसेप्ट को समझ के करते, जिससे कि क्वेश्चन में कोई भी चेंज आ जाता या कोई एडजस्टमेंट करके डाल देता तो हम करने की पोजीशन में आ जाते। और ये क्यों हो रहा है कि प्रेजेंट टाइम में जो पेपर आ रहा है, पेपर में वो एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं देता, वो क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन उठाता है पुराना, उसमें 2 छोटे-छोटे क्वेश्चन दूसरे ऐड कर देता है या नए कुछ कंसेप्ट वो डाल देता है। तो कुल मिला के केवल बड़े क्वेश्चन करने से काम नहीं होगा, बाकी रिमेनिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए। जब तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और ऐसा नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के जब आईसीएआई की स्टडी मटेरियल के कंसेप्ट और क्वेश्चन पढ़ने से अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि कोई भी पॉइंट ऐड करता है या कोई भी कंसेप्ट करता है या कोई घुमा देता है क्वेश्चन को, तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादा मैटर पढ़ लिया, तो ज़्यादा मैटर पढ़ने की वजह से अपने को समझने के लिए और मतलब दिमाग को घुमाने के लिए टाइम ही नहीं बचा। इसका मतलब है कि उन क्वेश्चनों में से कोई आ जाएगा तो कर लोगे, उन क्वेश्चनों के बाहर को दूसरे पॉइंट डाल दोगे तो नहीं कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन बैंक की प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे कहते हैं कि साहब ये क्वेश्चन बैंक 2 तरीके की मैं देखता हूँ, बच्चे मेरे को आगे बताते हैं कि साहब क्वेश्चन बैंक में मॉड्यूल के अलावा आरटीपी एमटीपी सेमेस्टर का भी है, तो उसका मतलब सारा ही कंपैरिजन है तो आईसीएआई का ही। भाई ठीक है, आईसीएआई का कंपैरिजन तो है, आईसीएआई ने आपको मान लीजिए मॉड्यूल दिया कि साहब ये मॉड्यूल है, इसमें 250 क्वेश्चन है, तो आप 1000 क्वेश्चन क्यों पढ़ो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन तो आईसीएआई के हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि इतने करने की नीड नहीं है, क्योंकि इतने करोगे तो आप ढंग से कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ये प्रॉब्लम है। और कुछ कहते हैं साहब कुछ बच्चों ने क्वेश्चन बैंक पढ़े थे लेकिन वो पास हो गए, तो इसका मतलब है कि हम फेल हो गए तो हमारी कमी है। तो ये भी मैं चीज़ बता दूं आपको कि उन क्वेश्चन बैंक करने से उनका रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आया या उनका रिजल्ट डाउन हुआ, ये मतलब क्या है, ये एक अलग इशू है। हो सकता है कि जितने मार्क्स आने चाहिए थे उससे कम आ गए, फिर भी पास हो गए, लेकिन क्रेडिट चला गया ऐसा क्वेश्चन बैंक से मैं पास हो गया, लेकिन वास्तव में तो उसका मार्क्स डाउनफॉल है। इसका अभी मैं एक एग्जाम्पल और बताऊंगा, अभी थ्योरी का मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद वो एग्जाम्पल बताऊंगा, उससे आपको समझ में बैठेगी कि वास्तव में ब्लेंडर क्या हो जाता है। तो कुल मिला के अगर कुछ पास हो गया तो इसका मतलब ये है ना कि साहब ये चीज़ें हो गई। क्योंकि देखो आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, जब से सी इंस्टीट्यूट बनी है रिजल्ट वही 10 से 12-15% के बीच में आ रहा है। जब कोई भी टीचर पढ़ाने वाला नहीं था जब भी वो तैयार था, जब कुछ टीचर पढ़ाने वाला हुए मिडिल क्लास से जब भी वो तैयार था, कोरोना से पहले जब बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा नहीं मिलती थी, आप किसी भी टीचर के लेके पढ़ते थे, एक टीचर का लेके पढ़ते थे, उस समय भी इतना आता था। कोरोना के बाद में बहुत सारे लोगों ने फ्री मैराथन डिवीजन क्लास से बहुत सारे कर दिया, तो भी उतना आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आज की डेट में अगर 100 टीचर हैं और अच्छे शानदार टीचर हैं तो रिजल्ट क्यों नहीं बढ़ रहा, इसका नाम रिजल्ट तो फिर भी उतना आ रहा है। तो इसका मतलब है कि पढ़ाना या नहीं पढ़ाना इससे रिजल्ट का रेलेवेंस नहीं है, रेलेवेंस है कि आप कितनी स्टडी कर पाते हो, कितना रिविजन कर पाते हो। दूसरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात करूँ तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में बच्चे आईसीए का स्टडी मटेरियल पढ़ने के बजाय, जैसे स्पेशली लो ऑडिट है आपका, आईसीए का स्टडी मटेरियल पढ़ने के बजाय क्वेश्चन बैंक देखते हैं या मतलब नोट्स देखते हैं, शॉर्ट नोट्स देखते हैं। और आप ये देख लेना कि शॉर्ट नोट्स अगर ऑडिट का पढ़ा है या किसी के नोट्स पढ़े हैं मॉड्यूल के बजाय, आप देखना कि जितने एक्सपेक्ट किए थे ना उससे काफ़ी कम आएंगे, जितनी एक्सपेक्ट किए थे उससे काफ़ी कम आएंगे। आप लोगों का जो रेस्पॉन्स है पास्ट एग्जाम दिया क्या है, आप एक बार मेरे को कमेंट में जरूर डालिए, बताना कि आपने जितने सोचे थे उतने आए हैं या आपके कम आए, और फ्रीली बताना जिससे कि मैक्सिमम लोगों को पता चले कि वास्तव में इसका बेनिफिट मिला या नुकसान हुआ है। अब मान लो ऑडिट में किसी ने नोट्स पढ़े और 90 सोच रहा था, साहब 50 आ गए, लेकिन वो पास हो गया, तो लगता है सेटिस्फाइंग पास तो हो गया, लेकिन कुल मिला के 90 से 50 आए, इसका मतलब 40 नंबर का डाउनफॉल है। अगर मान लीजिए मैटर में मिस्टेक नहीं होती तो 40 मार्क्स का डाउनफॉल नहीं आता, हो सकता है 5-7 नंबर का आ जाता। इसका ना बहुत हेवी डाउनफॉल है। इसका मतलब है कि वो शॉर्ट नोट पढ़ रहे हो, उससे मार्क्स नहीं आएंगे। तो कुल मिला के बच्चे गलती कहाँ कर रहे हैं,
आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ने के बजाय वो क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जो है वो शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसके वजह से ये रिजल्ट में डाउनफॉल आ रहा है। तो अब देखो आप लोगों की नीड क्या है, क्योंकि देखो जैसे ये रिजल्ट आया है बहुत सारे लोग आपको क्रैश कोर्स ऑफर करेंगे कि फटाफट कर लो 1 महीने के क्रैश कोर्स से। तो एक बार बताओ, जब आपने डिटेल्ड कोर्स किया उसी में पास नहीं हुए तो क्रैश कोर्स में क्या पास हो सकते हो? क्रैश कोर्स का नाम ही है कि ये क्रैश करने के लिए कोर्स है, यानी इस कोर्स को करने से ख़त्म हो जाओगे, इसका मतलब होता है क्रैश कोर्स का मतलब, नाम से क्लियर है। जो फास्ट क्लासेस, तो फास्ट क्लासेस से भी मतलब नहीं होता, हर चीज़ समय के साथ भी चलती है। किसी सब्जेक्ट को समझने में जितना टाइम चाहिए उतना ही दोगे तो पर्पसफुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि देखो आप लोगों को अब क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, ये बताता हूँ मैं। तो एक तो ये ध्यान रखो कि आपको मैटर है ना, आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो चाहे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, पढ़ना आईसीआई का स्टडी मटेरियल ही है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक्सपेक्टेंसी नंबर कम कैसे आते हैं, कैसे क्रेडिट मिल जाता है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसके ऑडिट में 44 मार्क्स आए, वो पास हो गया, रैंक भी आ गई। उसने मेरे को आगे बताया कि सर आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आपने ये मॉड्यूल को पढ़ने की बात करते हो, मॉड्यूल को हम रिवाइज नहीं कर पाते और इसकी वजह से हमारा पूरा कोर्स नहीं हो पाता है। तो मेरा क्या बता रहा था कि मेरे ऑडिट में 7 चैप्टर रह गए थे, यानी बाकी चैप्टर तो मैंने मॉड्यूल से कर दिया, 7 चैप्टर मेरे से हो नहीं पाए थे। किसी ने मेरे को सजेस्ट किया तो मैंने शॉर्ट नोट्स पढ़े, और शॉर्ट नोट्स पढ़ने के चक्कर में मेरे ये बाकी रिमेनिंग 7 चैप्टर कंप्लीट हुए, तो मेरे 44 मार्क्स आ गए। अभी बताओ मैं शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़ता तो इसका मतलब है कि मैं तो 44 में 4 मार्क्स का ही मार्जिन था, मैं तो फेल हो जाता। तो मैंने कहा मैं यार कह तो सही रहा है, तो एक काम कर, अपनी कॉपी सर्टिफाइड कॉपी मंगा लो। सर्टिफाइड कॉपी मंगाया उसने ला के मेरे को बताया कि सर आप कहे थे जो बिल्कुल राइट था कि ये जो शॉर्ट नोट्स पढ़े थे इन क्वेश्चनों में तो मेरे कुछ ही मार्क्स नहीं आए, 0 आए। ये मेरे जो मार्क्स आए हैं उन्हीं में आए हैं जो मैंने मॉड्यूल से आंसर लिखे हैं, मॉड्यूल से पढ़कर आंसर लिखे हैं, जो भी 44 उन्हीं में से आए हैं। ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैं ये शॉर्ट नोट्स के बजाय 7 चैप्टर के बजाय मैं 2 चैप्टर मॉड्यूल से और कर लेता इतने टाइम में, तो मेरे 8-10 नंबर और बढ़ जाते और मेरा रैंक भी अच्छा आता। यानी कुल मिला के मैं 44 की जगह 50-55 तक तो ला ही सकता था कम से कम। तो ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब जब तक उसका सर्टिफाइड कॉपी नहीं आई थी, जब तक तो उसको लग रहा था कि मैं पास शॉर्ट नोट्स की वजह से हूँ, और जब उसको रियलिटी उसके सामने आई तो बाद में पता चला कि यार ये तो मतलब उससे तो गड़बड़ हो गई। तो आप लोगों को एक बार ये चीज़ का वेरीफाई करना है, तो आप देखना, आप अपनी सर्टिफाइड कॉपी मंगाना, सर्टिफाइड कॉपी मंगाकर आप देखना कि यार किस क्वेश्चन में आपने कितने नंबर लगा रखे थे और वास्तव में कितने आए। आपके हिसाब से क्वेश्चन सही था, कितने मार्क्स लगाए थे, कितने आए। अगर पूरे नहीं आ रहे, मान लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 में से 3 आ जाए जब तक भी ठीक है। लेकिन मान लो 1 आ रहा है, 1.5 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि उस मैटर में ही प्रॉब्लम थी जो आपके हिसाब से सही था, लेकिन आईसीआई के हिसाब से वो सफिशिएंट मटेरियल नहीं था। तो ये शॉर्ट नोट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, एक तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ो और 4 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। यानी एग्जाम पास करने का एक तरीका है, आईसीआई का स्टडी मटेरियल 4 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। अगर आईसीआई का स्टडी मटेरियल 4 बार रिवाइज कर दिया तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब 4 बार रिवीजन कौन बच्चा कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, और वो भी आईसीआई के स्टडी मटेरियल से। तो ये देखो आप पास के मार्क्स क्या है। जैसे मान लीजिए आपने एक ग्रुप का एग्जाम दिया और एक ग्रुप का एग्जाम देना आपको, तो 3 पेपर में 300 में से 150 चाहिए। 150 के बजाय मान लीजिए आपके मार्क्स आ रहे हैं 35 मार्क्स आ रहे हैं एवरेज, 35%, यानी 35% का मतलब हो गया कि 105 मार्क्स आपके आ गए, यानी 15% की कमी है। इसका मतलब है कि इतना परसेंटेज मार्क्स आप ए ग्रुप में बढ़ा सकते हैं। और ए ग्रुप में कैसे बढ़ाओगे कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल लो और 3 पेपर है आपके, और ये मान लो 4 महीने का टाइम है, 120 दिन का टाइम है, 120 डेज का टाइम है, 3 सब्जेक्ट का। इसका मतलब है कि 40 डेज पर सब्जेक्ट आपको मिल गया, यानी आप 7-8 बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, 7-8 बार रिवाइज कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि वो निकल जाएगा। लेकिन पढ़ना क्या, आईसीआई का स्टडी मटेरियल, और आप 5-6 टाइम रिवीजन कर लो। अगर मान लीजिए 105 यानी 100 से कम आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपके जो पढ़ रखा है यानी मैटर है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई क्लासेज आप ले सकते हो, लेकिन क्लासेज ले सकते हो, लेकिन क्लासेज अगर लोगे तो मान लो ये अटेम्प्ट देना सूटेबल नहीं है, क्योंकि फिर आपको रीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा।
तो इसका मतलब है कि इस अटेम्प्ट को स्किप करके अगले अटेम्प्ट में चले जाओ। तो अगले अटेम्प्ट में चले जाओगे तो ढंग से पूरी क्लासें लेकर और ढंग से आप पढ़ के दो, तो और एग्ज़ाम से पहले 7-8 बार रिविज़न कर दो, तो इसका मतलब है कि आपका वो ग्रुप निकल जाएगा। और अगर मान लो बहुत ग्रुप का एग्ज़ाम दिया आपने और अगर 40% मार्क्स आपके आ रहे हैं, 40% का मतलब है कि आपका 600 में से 40% का मतलब है कि आपके 240 एंड अबव मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस एग्ज़ाम को अगले को दे सकते हो। लेकिन इस एग्ज़ाम को देने के लिए फिर कोई क्लासेस नहीं ले सकते। और क्लासेस लेके अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो ये, तो क्योंकि रिवीजन करने का टाइम मिलेगा नहीं और ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कुल मिला के क्लासेस अगर आप लेते हो तो ये अगला अटेम्प्ट देना सूटेबल नहीं है, चाहे फर्स्ट ग्रुप हो चाहे बोथ ग्रुप हो। इसके लिए तो एक अटेम्प्ट आप शिफ्ट करके दे सकते हो। लेकिन ये है कि जिसके 40% और वो मार्क्स है बोथ ग्रुप में, इसका मतलब है कि वो उसको रिवीजन करने के लिए आराम से टाइम मिलेगा। 20 दिन का एवरेज टाइम उसको मिल जाएगा और 20 डेज में ये मान लो कि वो 3-4 बार 4 बार रिवीजन कर सकता है, 4 बार रिवीजन कर सकता है, तो उसके हिसाब से वो पास हो जाएगा। लेकिन उस बच्चे के भी अगर 40% से कम मार्क्स है, तो 40% से कम है या मान लो कि 35% एंड अबव है, तो वो एक ग्रुप खुद का रिवीजन करके मॉड्यूल से दे दे। और अगर मान लो वो चाहता है कि नहीं मैं तो और भी कम है किसी ग्रुप में, तो इसका मतलब है कि फिर वो जो है ना उसको भी अपनी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए देनी पड़ेगी। तो उसको जो भी पढ़ना है ढंग से तैयारी करके, चाहे कोई कोचिंग ले चाहे वो भी तैयारी करो, लेकिन वो फिर अगले टाइम में दे। यानी कुल मिला के चाहे एक ग्रुप दे चाहे दोनों ग्रुप दे, अगर वो कोचिंग लेकर और ये मई अटेम्प्ट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि अब कोचिंग का टाइम नहीं है। चाहे क्रेश कोर्स हो उसका टाइम भी नहीं है, चाहे रिवीजन क्लास या मैराथन किसी का टाइम नहीं है, तो वो उसके लिए एडवाइजेबल नहीं है। अगर क्लासेस उसको रिक्वायरमेंट है, क्लासेस लेनी है, तो फिर अगला टाइम दे। और अगर उसको लगता है क्लासों की ज़रूरत नहीं है, मेरे को इतनी मेरी कंसेप्ट क्लियर है, नंबर ऑफ रिवीजन चाहिए, तो फिर वो दोनों ग्रुप भी दे सकता है। अगर 40% मार्क्स हो उसके कम से कम, और एक ग्रुप दे सकता है अगर उसके 35% मार्क्स हो उस ग्रुप में कम से कम। तो ये आप लेके चलें, क्योंकि देखो एक प्रॉपर टाइम देकर आप रिवीजन करोगे ना, तो आपका सही रिवीजन हो जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आप जल्दीबाजी करोगे ना, तो वो दिक्कत आएगी। अधिकतर बच्चे जल्दीबाजी के चक्कर में इस एग्ज़ाम में रहते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जितना टाइम चाहिए उतना टाइम चाहिए उसको। अगर उससे कम में अगर रिवाइज करने की कोशिश करते हैं तो कोई तुक्के में पास हो गए तो ठीक है, अदरवाइज पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो बच्चे बार बार एग्ज़ाम देते हैं, आधी अधूरी प्रिपरेशन से देते हैं, बहुत सारा टाइम उनका कंज्यूम हो जाता है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करें। तो कुल मिला के अगर क्लासेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मॉड्यूल से 4-5 बार रिवाइज करके आप मई एग्ज़ाम दे लो। और आपको लगता है कि नहीं मेरे तो सब्जेक्टों में वीकनेस है, क्लासों की रिक्वायरमेंट है, तो फिर ये एग्ज़ाम देना एडवाइजेबल नहीं है। फिर तो आपको पहले क्लासेस कंप्लीट करके और एक अटेम्प्ट स्किप करके एग्ज़ाम दो, तो फिर आप लोग पास हो जाओगे। क्योंकि देखो मार्केट में आप किसी के पास जाओगे, कैसे पता चलेगा कि यार मैं कॉमर्शियल कोचिंग में जा रहा हूँ क्या? कहीं भी जाओगे फटाफट कहेंगे यार तो छोड़ दो, तो ये कर ले, इससे पास हो जाएगा, ये मेरी क्लास ले ले, ये बुक ले ले, ये ले ले, वो ले, इससे पास हो जाएगा। इसका मतलब अपना प्रोडक्ट बेच रहा है और तुम बिक रहे हो, यू आर सोल्ड। तो इसका मतलब है कि वो तो चीज़ें गलत है, उससे मतलब आप पास नहीं हो पाओगे। कहीं गए और उसने कहा कि यार जिससे कि उसका मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो, उसे कोई सलाह दी, इसका मतलब है कि वो कॉमर्शियल नहीं है और वहाँ उसकी सलाह मान सकते हो। तो ये वर्किंग करो और टाइम देकर आप ढंग से पढ़ो और माइंड को पॉजिटिव रखो। आप ये मत सोचो कि यार मैं 4-5 बार पास नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि मैं तो बेकार हो गया, ऐसा नहीं है। आप मिस गाइडेंस की वजह से अटके हुए हैं। आपने अगर इंटर क्लियर किया है तो उसका मतलब सीए फाइनल बनने लायक भी हो, लेकिन ये कि ऐसे के मैटर को 4-5 बार रिवाइज कर लोगे, आप पास हो जाओगे। सबसे बड़ी रामबाण दवाई इसकी यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। बाकी सब भ्रम है और इसके चक्कर में बच्चा घूमता रहता है और दिक्कत आती है। तो आप पॉजिटिव रहो, ऐसे के मैटर से स्टडी करो, 4-5 बार स्टडी करके एग्जाम दो, आप पहली बार में पास हो जाओगे। थैंक यू।